हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि साइंस विज्ञान के हैं। इनमें मैं आपके टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये सारे क्वेश्चंस जो बीएड प्रवेश परीक्षा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक बार ज़रूर देखें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। ऑप्शन ए 90 to 140 mmHg, ऑप्शन बी 120 to 160 mmHg, ऑप्शन सी 120 to 80 mmHg, ऑप्शन डी 80 to 120 mmHg। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 120 to 80 mmHg। जो मनुष्य का रक्तदाब होता है, सामान्य रक्तदाब होता है, वो 120 से 80 mmHg का होता है। ठीक है। सेकेंड नंबर पे है, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ होता है, जिसमें फर्स्ट है ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूरिया। जो यूरिया होता है वो अपशिष्ट पदार्थ होता है, मतलब जो शरीर से निकालने वाला पदार्थ होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 365, ऑप्शन बी 656, ऑप्शन सी 665, ऑप्शन डी 800। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 665। मानव शरीर में पेशियों की संख्या 665 होती है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर देखेंगे। मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, मतलब जो दांत दोबारा आते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 32। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 20। मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 20 होती है। 5 नंबर पे है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? ऑप्शन ए जबड़े में, ऑप्शन बी जांघ में, ऑप्शन सी गले में, ऑप्शन डी बाहों में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जबड़े में। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 55। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 33। मानव शरीर में कुल कशेरुकी खंड की संख्या 33 होती है, 33 होती है। ओके। 7 नंबर पे है, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए ट्राई कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी क्लोरोपेप्टाइड, ऑप्शन सी हाइड्रोलिथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्राई कैल्शियम फास्फेट। हमारी जो अस्थियां हैं, अस्थियों का मतलब होता है हड्डी, और दांत सामान्य ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। 8 नंबर पे है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? कहाँ स्थित होती है देखेंगे। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़े। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क सिर में स्थित होती है। 9 नंबर पे देखेंगे, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत। जो लीवर होता है वो स्तनधारियों, मतलब जो जमीन पे रहते हैं, उनका सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। 10 नंबर पे देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी प्लीहा। इसका करेक्ट आंसर होगा अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि होती है।
11 नंबर पे है, कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है पूछा गया है। ऑप्शन ए घेंघा, ऑप्शन बी गंडमाल माला, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी ग्रेव रोग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए घेंघा। जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। 12 नंबर पे है, कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? ऑप्शन ए ओडोपसिन, ऑप्शन बी आइसोप्रीन, ऑप्शन सी एंथ्रोसायनिन, ऑप्शन डी मेलानिन। जो मेलानिन होता है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मेलानिन शरीर के रंगत का निर्धारण करता है। 13 नंबर पे है, आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? ऑप्शन ए रेटिना में, ऑप्शन बी आँख की पुतली में, ऑप्शन सी कॉर्निया में, ऑप्शन डी रोड कोशिका में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आँख की पुतली में। आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक आँख की पुतली में उपस्थित होता है। ठीक है। 14 नंबर पे देखेंगे, मानव शरीर में औग्र बृहदांत्र किसका भाग है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी अमाशय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बड़ी आंत। मानव शरीर में औग्र बृहदांत्र बड़ी आंत का भाग है। 15 नंबर पे है, इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी छाल, ऑप्शन डी जाइलम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी छाल। छाल जो है वो पौधे की संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अंत तक सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। 16 नंबर पे है, मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? ऑप्शन ए सेरेब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी थैलेमस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेरिबेलम। सेरिबेलम मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का सबसे जिम्मेदार हिस्सा है। 17 नंबर पे है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन ए काइटिन की, ऑप्शन बी सेल्यूलोज की, ऑप्शन सी सुबेरिन की, ऑप्शन डी क्यूटिन की। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज की। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। 18 नंबर पे है, खमीर है। ऑप्शन ए एक ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी एक कवक, ऑप्शन सी एक शैवाल, ऑप्शन डी एक जीवाणु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एक कवक। खमीर एक कवक है। 19 नंबर पे है, किस यंत्र के द्वारा तनों की वृद्धि की माप की जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी सिस्मोमीटर, ऑप्शन सी ऑक्सीमीटर, ऑप्शन डी स्पीडोमीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर यंत्र द्वारा तनों की वृद्धि की माप की जाती है। 20 नंबर पे है, एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में मतलब सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी जल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जल। एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे अधिक या फिर सबसे प्रचुर मात्रा में जो अकार्बनिक घटक पाया जाता है वो क्या है? जल, पानी है। 21 नंबर पे है, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी जॉन ई साल्क, ऑप्शन सी वॉटसन एवं क्रिक, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वॉटसन और क्रिक। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विगुणीय मॉडल दिया था। 22 नंबर पे देखेंगे, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी
ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी गोल्जी गाय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 23 नंबर पे है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी कोबाल्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में उपस्थित धातु होती है। 24 नंबर पे है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी केसिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी केसिन। केसिन के कारण दूध का धवल रंग होता है। 25 नंबर पे है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी अंतः ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्नाशय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अग्नाशय। अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। 26 नंबर पे देखेंगे, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए बालों का झड़ना, ऑप्शन बी पेचिश, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी रतौंधी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रतौंधी। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। 27 नंबर पे है, कौन हमारी आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए दृष्टिपटल, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी आइरिश, ऑप्शन डी रेटिना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आइरिस। आइरिस जो है वो हमारी आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। 28 नंबर पे है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रोलिसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक, ऑप्शन सी सिंथेसिस, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। इसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। 29 नंबर पे देखेंगे, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी द्रव्यमान क्षति, ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव विघटन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर पे, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? मतलब जो उसका मुख्य काम है वो क्या है पूछा गया है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन करना, ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। जो रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने का कार्य जो श्वेत रक्त कणिका WBC होता है वो करता है। ठीक है, उसका मुख्य कार्य वही होता है। 31 नंबर पे है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी RBC, ऑप्शन डी WBC। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण जो रक्त होता है, जो खून होता है, उसका रंग लाल होता है। 32 नंबर पे है, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4। मानव हृदय में, मतलब जो मानव का हार्ट है उसमें कक्षकों की संख्या 4 होती है, 4 होती है। ठीक है। 33 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? मतलब हवा के द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी कोई नहीं।
इसका जो आंसर है वो इसमें ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हैजा, टाइफाइड और एड्स हवा के द्वारा नहीं फैलता। अगर यहाँ पर प्लेग लिखा होता तो आपका सही आंसर प्लेग होता, क्योंकि प्लेग हवा में फैलता है। 34 नंबर पे है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कैरोटीन। कैरोटीन तत्व के उपस्थिति के कारण जो गाय का दूध होता है उसका रंग हल्का पीला होता है। 35 नंबर पे है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B7, ऑप्शन डी विटामिन B12। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, अब आगे 36 नंबर पे देखेंगे, किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है। 37 नंबर पे है, कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? जिसमें ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी आर्सेनिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्सेनिक। आर्सेनिक भूमिगत जल को प्रदूषित करता है, मतलब जो जमीन के अंदर जो पानी होता है उसे प्रदूषित करता है। 38 नंबर पे है, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी वर्ण किल्वक, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी वातरंद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्णकी लवक। वर्णकी लवक के प्रेजेंस में जो गिरगिट होता है वो अपना रंग बदलता है। 39 नंबर पे है, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कवक। कवक जो है पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को निकालता है। 40 नंबर पे देखेंगे, इंसुलिन क्या है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है। 41 नंबर पे है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी बैंगनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का लाल रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है। 42 नंबर पे है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी तिल्ली, ऑप्शन डी दीर्घ अस्थि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दीर्घ अस्थि। मानव शरीर के दीर्घ अस्थि अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है। 43 नंबर पे हमारा, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी किडनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हृदय। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग मतलब सबसे बिजी पार्ट हृदय, हार्ट है। ठीक है। 44 नंबर पे है, निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए मांस और अंडे, ऑप्शन बी दूध और पत्तेदार सब्जी, ऑप्शन सी सोयाबीन और मूंगफली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मांस और अंडे। मांस और अंडे में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, साथ ही सोयाबीन और मूंगफली में भी प्रोटीन का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। 45 नंबर पे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए जांग की हड्डी,
जिसे फीमर भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी घुटने की हड्डी, ऑप्शन सी कंधे की हड्डी, ऑप्शन डी रीढ़ की हड्डी। इसमें से सबसे जो बड़ी हड्डी है शरीर की वो ऑप्शन ए नंबर जांघ की हड्डी होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। जांघ की हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसे फीमर भी कहा जाता है। 46 नंबर पे है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी टेनिन, ऑप्शन डी रेजिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टाइलिन। जो टाइलिन है वो लार में एंजाइम के रूप में पाया जाता है। 47 नंबर पे देखेंगे, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए वृक्ष, ऑप्शन बी घास, ऑप्शन सी झाड़, ऑप्शन डी अपतृण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी घास। जो घास है, जो बांस है उसे घास में वर्गीकृत किया जाता है। 48 नंबर पे है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी लैमार्क। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लैमार्क। लैमार्क ने जैव विकास का इतिहास सर्वप्रथम समझाया। 49 नंबर पे है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी NO2, ऑप्शन डी SO2। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए O2। ऑक्सीजन जो है वो वायु को प्रदूषित नहीं करता है बल्कि वायु के लिए अच्छा होता है। 50 नंबर पे है, ऑर्निथोलॉजी जिसे ऑर्थिनोलॉजी भी कहा जाता है में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी स्तनधारी, ऑप्शन सी चमगादड़, ऑप्शन डी मछली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पक्षी। ऑर्थिनोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हमारा क्विज़ यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर कर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।